अबे क्या हो गया, जब देखो पढ़ता रहता है, क्या कर रहा है तू? अरे भाई क्या बात कर रहा, पागल हो गया क्या? प्री बोर्ड्स आ रहे हैं यार, पढ़ना है। अबे क्या पढ़ना, दिन भर पढ़ता ही रहेगा भाई, नशे काट ले तो जब देखो पढ़ता रहता है, जब देखो पढ़ता रहता है। भाई हर एक चीज इंग्लिश में है, समझ में आ रहा है मुझे, इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रही क्या है। इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश। तू क्या बातें कर रहा है यार? तू चल मेरे साथ, तू खेलने चल। मगर तेरी वॉक नहीं चल पाएगी इस पेपर में भाई। अबे तू खेलने चल भाई। नहीं भाई, पढ़ने दे भाई। लेटर टू एडिटर। भाई जीवन में आज तक सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखी थी यार, वो भी चंपा को। ये एडिटर कौन है भाई? भगवान। भाई सुनना, अल्लाह के नाम पे पास कर दे भाई। भाई 100-200 ज्यादा ले लिया भाई, प्लीज यार दिखा दे। यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, नाउ राइट इंग्लिश। भाई दो टाइप के स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट नंबर 1 जो पढ़ाई कर चुका है या कर रहा है। स्टूडेंट नंबर 2 जो ये सोच रहा है कि यार इंग्लिश पढ़ने के लिए अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, इतनी जल्दी इंग्लिश पढ़ना कौन स्टार्ट करता है। जो स्टूडेंट नंबर 1 है वो 10% स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट नंबर 2 है वो 90% स्टूडेंट्स हैं। अब एग्जाम में जब मार्क्स आते हैं तो इन 10% स्टूडेंट्स के अच्छे आ जाते हैं और ये 90% स्टूडेंट्स यही सोचने में रह जाते हैं कि यार पढ़ा तो हमने भी था, लेकिन नंबर क्यों नहीं आया, आता तो पूरा सिलेबस हमें भी था। डिफरेंस यहां पर आता है कि स्टूडेंट नंबर 1 जिस तरीके से पढ़ के गया था, जो चीजें पढ़ के गया था, और स्टूडेंट नंबर 2 जो एंड मोमेंट पर घास काट के गया था, तो दोनों के आंसर्स में डिफरेंस होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि 70 दिन आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। वो भी आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड की। अब आप लोगों को लगेगा कि यार प्री बोर्ड से पहले तो सब कुछ चिल है, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की। लेकिन जब प्री बोर्ड बच्चा देता है ना, तो उसे अपनी असलियत पता चलती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने प्री बोर्ड दिया था तो मेरी हालत क्या हो गई थी। तब हमें रियलाइज होता है कि शायद बहुत सारा समय हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। अब जो गलतियां कर चुके हो उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए, गलत काम को सही तरीके से अब कैसे किया जाए कि सारी चीजें ठीक हो जाए। अब 3 ऐसे पॉइंट्स मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी जो रीजन है बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमें नहीं पढ़नी चाहिए अभी से। पहला रीजन इंग्लिश इजी है, दूसरा रीजन बाकी सब्जेक्ट टफ हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तीसरा रीजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब यार ये लास्ट के जो 2 रीजन है ये मैंने मान लिया तुम लोगों को वैलिड है, ठीक है। जो बच्चे भी ये सोचते हैं कि यार बाकी सब्जेक्ट टफ ज्यादा है, टाइम ज्यादा लेते हैं, सिलेबस भी ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो उसके अंदर आप लोग बहुत बिजी हो। लेकिन ये जो इंग्लिश इजी है एंड मोमेंट पे भी हो जाएगी, लास्ट मिनट समरी पढ़ के चले जाएंगे तो भी हो जाएगा, इन बच्चों का थोड़ा सा वहम मैं आज की क्लास में तोड़ने वाली हूं और इन्हीं बच्चों को मैं ये बताने वाली हूं कि कैसे अब तुम लोग अपना इंग्लिश का सिलेबस बढ़िया कवर करके अपनी परसेंटेज को ऊपर ले जा सकते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो अभी की अभी तुम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और अपने आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। सबसे पहली चीज, इंग्लिश लास्ट मिनट सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा इनवैलिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों ने अपने दीदी भैया से, ठीक है, अपने दोस्तों से, सबसे सुना होगा कि क्या जरूरत है अभी से भाई इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश कोई पढ़ने की चीज है, लास्ट मोमेंट पे समरी पढ़ के चले जाएंगे, कहानी तो लिखनी होती है। नहीं बेटा, और सबसे बड़ी बात मैं ये क्यों बोल रही हूं कि अब इंग्लिश पढ़ने का बिल्कुल सही समय है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि अब तुम्हारे प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, फिर तुम्हारे स्कूल्स में वापस से प्री बोर्ड आने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड भी होता है, तो वहां तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्री बोर्ड के मार्क्स से कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका होगा या बहुत हाई जा चुका होगा। तो हम वर्स्ट कंडीशन लेके चले तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट चुका होगा, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस हाई जाए, हम प्री बोर्ड्स के टाइम के प्रेशर में आकर कुछ भी गड़बड़ ना करें,
हम एंड में ये ना सोचे कि अब सारा टाइम चला गया, अब मैं क्या करूं। तो भाई ये बहुत ही, मैं कह रही हूं, मक्खन वाला टाइम है जिसे तुम मक्खन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, तुम लोगों का क्या मानना है। तुम्हें पढ़ना है तो मैं अब आगे तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आप लोग किसी भी जेई की, आईआईटी, नीट की, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मान लिया वो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, पर क्या आप इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, या इंग्लिश आगे जाके कहीं काम ही नहीं आती। ठीक है, सब बच्चे इंग्लिश को एज अ करियर चूज नहीं करते, बट स्टिल आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी परसेंटेज बहुत बढ़िया जा सकती है इस सब्जेक्ट की वजह से, तो आप इस सब्जेक्ट को लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को यहां पर अपना सिलेबस दिख रहा होगा। अब यार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि अब तक जितना टाइम वेस्ट कर चुके हो उसको बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ जो गलतियां कर ली, हाय हाय मैंने नहीं पढ़ा, हाय हाय ये हो गया वो हो गया, उसका टाइम अब हमारे पास नहीं बचा है। अब हमारे पास टाइम क्या बचा है, अब हमारे पास 70 दिन है, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स देखूं तो ये यहां पर आपका सारा कोर्स लिखा हुआ है। जैसे ये आपका लिटरेचर का कोर्स है, फ्लैमिंगो, पोइट्री और विस्तिस, तीनों आपको पता है पार्ट्स, पोर्शंस दिए हुए हैं। फ्लैमिंगो और पोइट्री से 27 मार्क्स का पेपर आता है, 27 मार्क्स का, और विस्तिस से 13 मार्क्स का पेपर बनता है। तो इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा हो गई, मार्क्स किसके ज्यादा है, फ्लैमिंगो के। तो हमें फ्लैमिंगो पर कैसे फोकस करना है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये भी अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। दूसरी चीज आप लोगों का आता है राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर नोटिस, इन्विटेशन, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग जैसे टॉपिक्स हैं। और तीसरी चीज है आप लोगों का अनसीन पैसेज, जिनमें 2 क्वेश्चंस आते हैं 10-10 नंबर के, दोनों आपको करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, ये आप सभी को पता है। अब मैंने अगर ये देखा कि यार टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स मेरे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हो गए मेरे 28। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, अपना लिटरेचर, सब कुछ मिला के हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हो गए हैं 28। और अगर मैं 70 दिन लगाकर चलूं, अगर मैं यहां पर सीधे सीधे 70 दिन 70 डेज लगाकर चलूं, तो आपके पास एक टॉपिक को करने के लिए 2.5 दिन है। और एक टॉपिक को इंग्लिश के करने के लिए अगर आपके पास 2.5 दिन है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत इजीली अपना कोर्स निपटा सकते हैं। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 2.5 दिन आपको कैसे यूज करने हैं, लिटरेचर वाले पार्ट के लिए, राइटिंग वाले पार्ट के लिए, रीडिंग वाले पार्ट के लिए, एक बार अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यार फर्स्ट डे, सेकंड डे और एक आधा दिन, हाफ डे हमारे पास है। अगर मैं बात करूं बेटा लिटरेचर की, तो अब काम क्या होगा, बहुत से बच्चों को आलस बहुत ज्यादा आता है कि यार पूरा पूरा चैप्टर कौन पढ़ेगा। लेकिन जब हमारे पास एक चैप्टर को करने के लिए 2.5 दिन है, तो हम एनसीईआरटी की रीडिंग करे बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे। आपको भी चैप्टर पता था, दूसरे बच्चे को भी पता था, आपके कम नंबर उसके ज्यादा नंबर, क्यों? क्योंकि वो चैप्टर पढ़ के गया था, उसे की वर्ड्स पता थे, उसे की फ्रेजेस पता थे, वोकैबुलरी पता थी उस चैप्टर की। यही रीजन था। आप समरी पढ़कर इंग्लिश एग्जाम के क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाओगे, ये बात लिख लो। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिनके अंदर, अगर मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है, मन नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं ऐसे कीवर्ड्स, की फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस चैप्टर के आपको एक वीडियो में लाकर दूंगी, हर एक चैप्टर की, जिससे आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा और वो सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब लिटरेचर की स्टडी अगर आपको मैं बताऊं जो प्रॉपर है, अभी आप कर सकते हो, वो ये है कि यार फर्स्ट डे आपको क्या करना है, चैप्टर उठाना है, जो भी आपका मन करे। इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्लैमिंगो सबसे पहले उठानी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रोज के भी, पोइट्री के भी, इसीलिए बोल रही हूं रीड करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर लिटरेचर देखें हम, एक चैप्टर एक दिन उठा लिया, एक चैप्टर को रीड करने में आधा घंटा, आधे से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं भाई बिल्कुल ही तुम लोग लगा के पढ़ रहे हो, तो 45 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा आपको लगने वाले, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
फर्स्ट डे आपको चैप्टर को रीड करना है। रीड कैसे करना है? सारे कीवर्ड्स और की फ्रेजेस उस चैप्टर के लिख ले हैं साथ की साथ। इस तरीके से आपको उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर एज इन रीड करना है, ऐसे ही रीड नहीं करना, ठीक है। सो कीवर्ड्स और की फ्रेजेस के साथ आपको फर्स्ट डे चैप्टर रीड करना है। सेकंड डे आपको क्या करना है? उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कंप्लीटली पढ़ना है, लिखना है। जैसे भी आप याद करते हो, जैसे भी आपको याद होता है, आप लिख लिख के याद करते हो, आप पढ़ पढ़ के याद करते हो। एनसीईआरटी के सारे सवाल निकाल जाओ। एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता। और जो बचा हुआ तीसरा दिन है उसके लिए आपको क्या करना है? ये तीसरा दिन आपको एक टेक्निक जो मैं बताना चाहूंगी वो है 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर। अगर आपने हर एक चैप्टर के 20 सवाल निकाल लिए तो कोई भी सवाल उठकर आ जाए एग्जाम्स में, आप हो ही नहीं सकता वो आपको ना आता हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि पर चैप्टर 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूं, ये वाला काम भी आप हटा दो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम प्लीज आप हमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बता दो कि इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आप लोगों के पास अपनी बुक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं, प्लीज आप उन 20 क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। तो हर चैप्टर के एनसीईआरटी के अलावा 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रिपेयर होने ही होने चाहिए। ये हमने कर लिया। एक चैप्टर को हमने 2.5 दिन में इस तरीके से जब कंप्लीट किया तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ये 20 क्वेश्चन पर चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस भी 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि अगर हमें राइटिंग सेक्शन करना है तो वो किस तरीके से करना होगा। पहला दिन तो हमने रीडिंग किया, दूसरा दिन हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को दिया, और आधा वाला जो दिन था वो हमने 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर के ऊपर अपना पूरा एनर्जी लगाया, पूरा टाइम लगा दिया। उसके बाद राइटिंग सेक्शन के अंदर बेटा जी, जैसा कि आपने यहां पर देखा, हमारे जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो है नोटिस, इन्विटेशन 2, लेटर राइटिंग 3, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग 5 टॉपिक्स हमारे पास हैं। केवल 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक, एक टॉपिक के लिए आपके पास 2.5 दिन है। तो अगर आप नोटिस राइटिंग करते हैं, अगर आप, मैंने क्या बोला, एक टॉपिक के लिए आप लोगों के पास 2.5 दिन है, तो अगर आप नोटिस की तैयारी करते, पहले दिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, केवल ये देखा कि यार नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है और किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल इतनी चीज, फॉर्मेट क्या होता है। अगला दिन आपने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। और अगला जो आधा दिन बचा उसमें आपने क्या किया? सैंपल पेपर्स जो दिए हुए हैं उन सैंपल पेपर के, अब हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन, तो आप नोटिस के 20 क्वेश्चंस को रीड कर लो। मैं निकालने की बात नहीं कर रही कि तुम लिखो 20 सवाल, मैं बोल ही नहीं रही, केवल रीड कर लो। रीड करने से तुम्हें पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरी चीज पता चलेगी कि यार अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, हाँ ये भी लिख सकते हैं। तो ये आधा दिन केवल सैंपल पेपर्स के उन क्वेश्चंस को रीड करने में लगाना है। 2.5 दिन में नोटिस राइटिंग ऐसा हो जाएगा, कोई सपने में से उठा के पूछेगा तो तुम बता दोगे। यार एक बात का बस ध्यान रखना लाइफ के अंदर, अगर जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे मेहनत करने के तरीके से अगर तुम्हारे आसपास के लोगों में आतंक नहीं फैल रहा ना, तो समझ लो कि तुम तैयारी बढ़िया नहीं कर रहे हो। आसपास के लोगों की देखकर हालत खराब हो जानी चाहिए। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, वरना छोड़ दो, साफ बात। अब राइटिंग सेक्शन का पहला तरीका आपको क्या बताया? साफ सीधा बात, पहले दिन फॉर्मेट देना है, दूसरे दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है, अगला जो आधा दिन है उसके अंदर सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को रीड करना है। खत्म। अब बारी आती है अनसीन पैसेज की, और अनसीन पैसेज का सिंपल सादा फॉर्मूला है। 2 तरीके के अनसीन पैसेज आ रहे हैं। अब अनसीन पैसेज को केवल आप ये मत सोचना कि 2 तरीके के आ रहे हैं तो मैं केवल 2.5 दिन दे देता हूं, मतलब टोटल 5 दिन अनसीन पैसेज को दे देता हूं। 5 दिन तो ये वाले दे ही दो, लेकिन उसके बाद भी जब भी आपको टाइम लगे यार, अनसीन पैसेज सॉल्व करते रहना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप लोगों के मार्क्स भी कटते हैं, और आप लोगों का इस टॉपिक की वजह से पेपर छूट जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इस वाले टॉपिक में आपको मेन फोकस और मेन प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट का।
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का। तो अनसीन पैसेज को आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी से ये 70 दिन ये वाली टेक्निक लगाते हो तो एग्जाम में तो चुटकियों में आपका सारा काम हो जाएगा, केवल रिवीजन बचेगा। फिर रिवीजन कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब जो जो चीजें मैंने बताई आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कीवर्ड्स की फ्रेजेस से रिलेटेड पर चैप्टर वीडियो चाहिए क्या। दूसरी चीज, पर चैप्टर 20 क्वेश्चंस वाली जो चीज मैंने आपको अप्लाई करने को बोली, अगर वो भी चाहिए है, या कुछ और ऐसी चीज है जो आपको हेल्प चाहिए मुझसे, मैं जरूर वो करूंगी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। और ये 70 दिन अगर आपने ऐसे इंग्लिश को प्रिपेयर कर लिया अपने दिन का कुछ टाइम देकर, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो आज की इस सेशन में मैं केवल आपको यही बताने वाली थी कि अब इन दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब तुम्हें सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, जब मन पढ़ रहा है तब पढ़ो, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल दो, ठीक है? इतनी सी बात है। चलिए, सो मैं आशा करती हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।